महाराज जी, मैंने 20 साल से गुरु किया है, लेकिन स्पेन से आया हूँ। लेकिन मेरा डिसिप्लिन नहीं बनता है। मेरे गुरुजी ने पूना के, आनंद आता है लेकिन मेरा दिनचर्या नहीं होती। और मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है कि किन्ने जादू टोना कर दिया। मैं कैसा बच के आया हूँ, आपके पास आया हूँ। मुझे पता नहीं क्या ये चीजें होते हैं महाराज जी। मेरे मेरे से हुए, मेरे पत्नी पर किए गए हैं। हम मेरे पास इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हम केवल परमार्थ का उत्तर देते हैं, भगवत प्राप्त। डिसिप्लिन कैसा हो मेरा। अब चूक ये बात तो आपको अपने गुरुजी से पूछनी चाहिए, क्योंकि हम जब बताएंगे तो कोई साधन बताएंगे और वो उचित नहीं रहता कि गुरु के होते हुए किसी और संत का साधन स्वीकार करे। या तो उस पर गुरु भाव हो और या फिर आप में गुरु देखता हूँ मेरे गुरु जी को। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। 12 घंटे खोल के बैठे रहते हैं, देखते ही रहते हैं वहाँ स्टेन में। हम इसीलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको विश्वास हो, अभी मेरा सिमरन कैसा हो बस। अब नाम पकड़ो। कौन सा नाम जप करते हो? जो गुरुजी ने मंत्र दिया है कि नाम दिया है? मंत्र दिया है। मंत्र अपवित्र दशा में नहीं जपा जाता, हर समय पवित्र थोड़ी रहते हो। हाँ, तो नाम नहीं दिया है मुझे। नाम जप करो। कौन सा आप बताइए। हम तो राधा राधा जपते हैं। राधा राधा जो हाँ, मंत्र और पवित्र अवस्था में। पवित्र अवस्था। अब फिर आप देख लेना, अन्य समय राधा राधा जपो और जब पवित्र अवस्था तो गुरु मंत्र जपो। मानसिक गुरु जी का पहले ध्यान करो अपने, और उनको प्रणाम करो और फिर गुरु मंत्र जप करो। और ये बात समझ लो कि आज के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हमारी बात समझ रहे हो? समझ गया मैं बिल्कुल। मुझे माफ करो, मुझे साफ करो, मुझे नव बनाओ, मुझे निर्मल बनाओ, मुझे कुछ की न बनाओ, मुझे प्रभु का प्रेम दिला दो। बिल्कुल, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। पहली बात तो आप डरना नहीं आज से कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर देगा। दूसरी बात, हर समय राधा 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 स्मरण करो, पक्का जो जो चाह रहे हो सब हो जाएगा। निर्मल बन जाओगे, नवीन बन जाओगे, भावात्मक बन जाओगे, प्रेमी बन जाओगे। बस शुरू करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से वृंदावन वास मिला, शरणागति मिली, परंतु निरंतर प्रयास करने के बाद भी शास्त्रों के अनुसार कहे गए 5 महापाप मांस, मदिरा, दूध, क्रीड़ा, व्यभिचार इत्यादि शरीर से जानकर हुए। इन्हें आपके समक्ष कबूल करके आपसे प्रार्थना है कि कोई प्रायश्चित बताएं महाराज जी, दंड दें। नहीं, हमारी प्रार्थना है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है अवलो नशानी अब ना नशे हो। पहला प्रायश्चित स्वीकार करो तो आगे के प्रायश्चित हम बताएं तुम्हें। पहला स्वीकार करो, अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, कसम खाता हूं कि आज के बाद नहीं करूंगा। बोलो। आज के बाद नहीं करूंगा। अभी एक शब्द भूल गए। आज कसम खाता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। सर्व पापों का प्रायश्चित पहले एक ये। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं एक संत के आगे कसम खाया कभी मैं भूल न कर बैठूं। तीसरा, नाम जप करो। और चौथा, वृंदावन की परिक्रमा दो, दंडवती। एक परिक्रमा दंडवती दे दो, ठीक हो? ठीक है महाराज जी, दंडवती परिक्रमा आपने बताई है, अगर वो एक ही दिन में करनी है या नहीं? एक दिन में तो हो ही नहीं सकती ना, वो क्रम बाई क्रम होती है। जितना 2-3 दिन आराम आराम से लगाइए और जितने में लगाइए तो उसको फिर आगे मत क्रॉस कीजिए। पीछे जा सकते हैं आप, आगे नहीं जा सकते। राइट में इष्ट देव है इसलिए थूक नहीं सकते, लघु शंका नहीं कर सकते। बाएं मार्ग में, लेफ्ट में है कीजिए। और आगे नहीं जा सकते, पीछे लौट सकते हैं कितना भी। तो ये कम से कम 7-8 दिन की साधना है, एक दिन में थोड़ी हो पाएगी। 13-14 किलोमीटर है, मतलब 1500 दंड बैठक जो मारता है, तो हम मान सकते हैं कि 2-4-6 किलोमीटर पहले पहले चल सकता, नहीं हाथ पैर धर जाएंगे आपके। कष्ट वाली साधना है ये, लेट लेट के। तो 7-8-10 दिन लग सकते हैं, आराम आराम से लगा लीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी का विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ, ऐसे बोले। बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आ गया है। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं।
ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिसमें तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी स्वीकृति एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों? दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। अभी हाथ पैर जोड़ करके उसको, जो प्रथम पत्नी है, जो अभी पाणी ग्रहण संस्कार किया है, जिसके साथ, उसको पूरा सेवा सत्कार कीजिए, प्यार दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये पूर्व की गलती है, इसको सह लीजिए या क्षमा कर दीजिए। ये उसी से होगा, ये हमसे नहीं होगा। महाराज जी अगर ना बता पाए और अगर उसको पता चला फिर, महाराज जी जो अभी दूसरी मेरी पत्नी है वो अभी आध्यात्मिक की ओर चली गई हैं, निरंतर नाम जप कर रही हैं, वो भगवान की तरफ लग गई हैं। अगर उसका हृदय जल गया तुम्हारी इस क्रिया को जान करके या समझ करके, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा समय आने पर। ये कैसा खिलवाड़ किया जाता है जिंदगी में? अगर पहली थी तो पाणी ग्रहण क्यों किया? उसको स्पष्ट कह देती कि प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरा प्रेम प्रसंग है, मैं आपको धोखे में नहीं डालूंगा, अब आपको करना है तो कर लीजिए। अगर अपनी बात हम कह देते हैं, किसी से तो हमें दबने की बात नहीं रहेगी। अब उसको तो आपने स्वीकार कर लिया कि पत्नी रूप में, इसके बाद दूसरे से चरित्रहीनता। अब ठीक हो जाओ यार, नहीं बहुत दुर्गति होगी इन सब आचरणों से। कुछ नहीं रखा, भोग लिया, कुछ मिला क्या तुम्हें? फिर क्या है ये? राधा। नमन शर्मा जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान है या भजन प्रधान है? यदि मैं कर्म ठीक ना करूं और भजन करूं तो क्या बैलेंस हो जाएगा? कौन सा कर्म आप कर्म समझते हैं? जो भी महाराज जी जो हम सब करते हैं पूरे दिन में, दिनचर्या में, तो सब कर्म ही होते हैं, कुकर्म नहीं होते क्या? कुकर्म भी होते हैं महाराज जी, उसमें से कुछ। कुकर्म ना करना ही भजन है। भजन का मतलब समझते हो? जैसे हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा जपते हैं तो हमारे अंदर पावर आता है, और उस पावर से जो नहीं करना चाहे उसको हम रोक पाते हैं, जो करना चाहे उसे हम कर पाते हैं। अभी क्या है, करना चाहिए सो भी हो रहा है, नहीं करना चाहिए वो भी हो रहा है, क्योंकि अविवेक है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन से ही सत्कर्म होते हैं, बिना भजन के सत्कर्म हो ही नहीं सकते हैं। मूल चीज भजन है। कर्म तो हमारी दुर्गति करते चले आ रहे हैं, अब भजन करेंगे तो हमारे वो कर्म होंगे जो सद्गति जिनसे हमारी होगी। इसलिए भजन अनिवार्य है। भजन का तात्पर्य है हमारा पवित्र आहार होना चाहिए, हमारे पवित्र विचार होने चाहिए। हमें हर समय परम पवित्र भगवान का मधुर मधुर नाम स्मरण करते हुए, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे विद्यालय जाना हो, जो भी कार्य हो, भगवान का स्मरण कर। अब होगा उद्धार, अब होगा मंगल। समझ पा रहे ना? नहीं तो अभी मन हमारा अच्छे काम के लिए सलाह देगा, थोड़ी देर में बुरे काम के लिए सलाह दे देगा, तो वो हो जाएगा निषिद्ध कर्म और ये हो जाएगा शुभ कर्म। लेकिन दोनों बांधने वाले, मुक्त करने वाला तो कोई कर्म बना ही नहीं, भजन। इसीलिए दोनों के बंधन में ना बंधे, न शुभ के, न अशुभ के, न सुख के, न दुख के, नाम जप करें। ठीक है? वशिष्ठ जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति निसंकल्प होने पर होती है, परंतु ऐसा करने में बड़ी कठिनाई सी हो रही है। रोजमर्रा के कार्यों में कुछ ना कुछ तो गलती हो ही जाती है। बिल्कुल बच्चा, लेकिन भजन करोगे ना, नाम जप करोगे ना, तो वही पावर आ जाएगा जो अभी इस बच्चे से कह रहे थे। बिना भजन के वारि मथे घृत होए बर शिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। खूब राधा 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 नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, क्योंकि आप गृहस्थ बालक हो ना, और जो भी कार्य आपका, मतलब पढ़ाई पढ़ रहे हो तो बड़ी एकाग्रता से उसको पढ़ो। वो भगवान की पूजा है। अध्ययन जो है ये भगवान की पूजा है। शास्त्रों का अध्ययन करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब आप ये देख पाओगे कि मेरे संकल्प करने से कुछ नहीं, ये भगवान की त्रिगुणात्मिका माया से अपने आप सब करवाया जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। सतोगुण रजोगुण तमोगुण अपने अपने अनुसार क्रियाएं करवा रहा है, मैं करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं उस कार्य का। बढ़िया मुक्त हो जाओगे। अब भी दृष्टा हो लेकिन आप अपने को कर्ता माने हुए हो देहाभिमान के कारण, इसलिए आप बंधन युक्त हो। नाम जप करो, राधा 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 राधा, और माता पिता की सेवा को, हमारे शब्दों को जो पकड़ ले वो पार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम बोल रहे हों। बस इतनी बात समझ लो। जो भी उत्तर है
वो सीधे श्री भगवान से आता है, हम पढ़े लिखे नहीं। ये साउंड केवल है, वाणी श्री भगवान ही भेजते हैं। अगर उसे पकड़ लो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अगर माता पिता सेवा ना लेना चाहते, हमारी भावना होनी चाहिए सेवा की। रोज माता पिता को दूर से प्रणाम करें, इससे रोकेंगे क्या वो? हमें विचार करो। लेकिन मन में भाव रहता है कि हम माता पिता की सेवा करें, हमारे साथ रहें, हमें सेवा का मौका आपकी वाणी से हमें। जी जी जी, अगर वो नहीं लेते तो हमारी भावना तो है ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी भावना उनकी सेवा करने की है, और जब वो सेवा लायक होंगे तो अगर देखे कि मेरे माता पिता असमर्थ है तो फिर उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं, फिर दौड़ पड़े उनकी सेवा कर रहे। अभी समर्थ होंगे तो वो सेवा नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, हमारी भावना तो है सेवा की। और जब वो असमर्थ होंगे तब ये भावना हम क्रिया रूप में परिणित कर देंगे। शिक्षा में नहीं कर पा रहे तो अर्थ के द्वारा कम से कम करते रहें। हाँ बिल्कुल, अर्थ की भी सेवा होती है। तन मन धन, तो मन से तो सोच ही लिया, अगर अर्थ की सेवा पहुंच जाए तो और बहुत अच्छी बात है। और तन से सेवा होने लगे तो कहना क्या है। भगवान का स्वरूप होते हैं माता पिता, उनकी सेवा करना अनिवार्य होता है। महाराज जी, जैसे अब नाम जप करता हूँ तो जैसे ध्यान कार्य कर रहे हो वो आते हैं मन में, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मन एक सीसीटीवी के जैसा है, वो अनंत जन्मों की सब चीजें भरे हुए हैं, और हमारा नाम जब उसको डिलीट करता जा रहा है तो वो आ नहीं रहे संसारिक चीजें, वो जा रहे हैं संसारिक चीजें। हमारा मन निर्मल होता जा रहा है, भजन से मन निर्मल होता है, निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खूब नाम जप करो, अगर संसारिक चिंतन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो संसारिक चिंतन रोज करो, डिलीट हो रहा है, और नाम जप चल रहा है तो हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण, जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है वो असफल पुरुष है। और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति, वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो निरंतर चलता रहे, और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना और भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है सही उत्तर में नंबर ना दें? अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा।
गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें। महाराज जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन यहाँ हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें, उसके लिए अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है? योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ ले। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो प्रतीत हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजन्य जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो, हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया और दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया। जी उल्लास दत्ता माने जी। राधे राधे। राम कृष्ण हरि विठ्ठला केशवा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपने अपने 2-3 सपनों के बारे में बताया कि सपनों में विठ्ठल जी आए, और इन बातों को नहीं कहना चाहिए, इनको छुपाना चाहिए। जो भागवतिक प्रश्न है, अपनी साधना में जो कमजोरी हो तो प्रश्न करना चाहिए। जो हमें प्रसाद मिला है जैसे स्वप्न में या भाव में, तो उसे में छुपा। महाराज जी कह रहे हैं कि वैसा ही हम प्रकट में दर्शन पाना चाहते हैं। हाँ, तो पहला स्वप्न में हो गया, खूब नाम जप करो, खूब आंसुओं से सींच सींच कर भगवान को पुकारो, वो साक्षात भी दर्शन देंगे। वो है जो स्वप्न में है वही जागृत में आ जाएंगे। पर खूब नाम जप करो, नाम जप से ही होता है। नामदेव, तुकाराम, जितने भी महापुरुष हुए सब नाम के बल से हुए कि नहीं? नाम के बल से। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। अरे कितना आनंद, मंजीरा उठाओ, शुरू कर दो 1 घंटा जय राम कृष्ण हरि, देखो कैसा आनंद आता है। भगवान के नाम में अपार आनंद है। हमें लगता है महाराष्ट्र में तो कीर्तन प्रधान भजन है, कीर्तन ही प्रधान है। नाम गुण लीला का गायन करते हुए खूब कीर्तन करना, खूब कीर्तन करो। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः, जहाँ मेरे भक्त गायन करते मेरे गुण नाम रूप लीला का, वहीं मैं विराजमान रहता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। तो खूब नाम जप करो, भगवान का दर्शन कोई दुर्लभ थोड़ी है। नाम कीर्तन और नाम जप से भगवान का दर्शन पाया जा सकता है, प्रगट में जैसे स्वप्न में देखा। राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यदि कोई लड़की छेड़छाड़ या शारीरिक उत्पीड़न का शिकार कार्य क्षेत्र या घर पर हुई हो और महाराज जी का अनुसरण करने के बाद भी यदि वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती और आघात के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो क्या किया जाना चाहिए? इस संदर्भ में महाराज जी हम तो ऐसे सब माताओं बहनों से कहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर भूल आपको दिखाई दे रही कि सुधरने लायक आदमी, इससे गलती हो गई, तो क्षमा कर देना चाहिए। वो आंखों से दिखाई देता है। अगर ये पता चले कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम कहीं नौकरी करते हो वो व्यक्ति हो, यदि ऐसा हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है तो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए और हमें सरकारी सहयोग लेकर उसे दंडित करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए। एक जगह तक क्षमा ठीक है। अगर लड़कियां क्षमा करने की बात सोचे तो आते दिन पीछे 4 लोग पड़े रहेंगे। आदमी का हुलिया, आदमी का रंग, जो छेड़ रहा है 1 मिनट में, अगर वो साइकिल में है तो उसकी साइकिल मोटरसाइकिल है तो उसका नंबर बहुत प्रवीण होना चाहिए। 1 सेकेंड में पूरे दिमाग में नोट करना चाहिए।
कौन सा आदमी, कैसे रूप रंग का आदमी, कितनी अवस्था है उसकी, कौन सी गाड़ी में था, क्या गाड़ी नंबर है, वो जानकारी पूरी कर लेनी। आसपास कोई सीसीटीवी है, पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए तुरंत, जो आदमी छेड़ रहा है, और फिर रिपोर्ट करो। अपने आप डंडा चलेगा अपने आप उनको, और ऐसे चाहिए। लेकिन इतने लोग हैं आजकल कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। पर अब कूदे तो क्या कूदे, वो उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। तो हमें लगता है माताओं बहनों को अगर एक बार कहीं ऐसा नजर आता है कि पहली बार इससे गलती हुई और इसे क्षमा कर देने से आदमी सुधर जाएगा, तो क्षमा कर देना चाहिए, नहीं फिर दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती चली जाएगी और आपका हृदय जलता चला जाएगा। अगर कोई पारिवारिक सदस्य है या कोई जहां आप काम करते हैं, तो उसको एक बार सचेत कर दें कि अगर दोबारा आपने किया तो आप बहुत ही समस्या में फंस जाएंगे। महाराज जी, जब वो सिचुएशन आता है तो इतना भयभीत कर देता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। लाइक नहीं, कैसे भयभीत कर देता है? तुम इतना भयभीत कर सकती हो कि उसको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अपने स्वरूप को आप जागृत करो। आप इतना भयभीत कर सकते हो कि आपको केवल मुझे छेड़ा, इतनी बात में कानून उसको धर लेगा, इतनी बात पे कानून धर लेगा, मुझे छेड़ा। और कहीं अगर छेड़ा तो फिर तो और कानून आगे है। पर ऐसी सब बहुत प्रवीणता पूर्वक देखकर, जहां बलशाली लोग हों, जहां अपने को लगना मैं फंस गई, वहां विनय के द्वारा बचाना चाहिए। किसी भी तरह अपने को बचा लेना चाहिए, वहां एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक्शन तब लेना चाहिए जब अपने को बलवान देखे। अगर ऐसी जगह फंस चुकी है कि अब एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, तो विनय से काम ले लें, किसी चतुराई से काम ले लें कि हम किसी तरह हाथ जोड़कर पैर जोड़कर अपने को बचा पाएं, फिर इसके बाद एक्शन ले लेंगे। क्योंकि चार हैं, अगर हम एक्शन की बात कहते हैं तो शायद है कि उनकी बुद्धि में ऐसा कुछ आ जाए कि हम एक्शन लायक ही न रहें। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना घटे, पर कभी अगर ऐसी घटना हो तो हाथ जोड़कर पैर जोड़कर मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं कभी नहीं कहूँगी। ऐसा विश्वास दिलाकर यदि अपने प्राण बचाए जा सके तो बाद में तो दंड दिया जा सकता है, लेकिन उस समय जहाँ अपनी समस्या फंस रही हो तो किसी भी तरह अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, तो बहुत ऐसी घटनाएं तो विचलित कर देती हैं। पर जहाँ तक हो सके अपने को बचावे। रात्रि में अकेला न चले, कोई न कोई भाई परिवार का कोई सदस्य हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अकेला चलने पर घटनाएं होने की ज़्यादा संभावना होती, क्योंकि रात्रि में जैसे लोग ऐसे बुद्धि वाले हों और वो देखें तो उनका भाव बिगड़ सकता है। अगर कोई साथ में है तो ठीक रहता है। हाँ, तो बहुत सावधानी, जहाँ तक हो सके पहले ही एक्शन में अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।